कि जब इनका दूसरा है आपने पर्ची पर लिख आई एम कर कमिंग दिया सर। मैं एक्स वोट कास्ट हुए, तो उसके बिल्कुल बाद में वो वोट बढ़ कैसे गए? सर, मैं दिस इज एन इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला है। इसमें आप लोग अभी आप वो मशीन नहीं यूज कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं सर, पंचायत में हम नहीं कर मैनिपुलेशन पा कम रहे। हो जाएगा? नहीं वो सर, उसके मशीन क्यों नहीं मोडालिटीज इस्तेमाल एंड कर दिस रहे? इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। मशीन क्यों नहीं यूज कर रहे? और मशीनें हमारे पास कम थी तो जनपद और जिला मशीनें पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती, उसमें क्या था? सर चलिए खैर, दैट इज नॉट द इशू। हाँ, फिर आपने क्या कार्रवाई की इस अधिकारी के खिलाफ और किस तारीख को आपने शो कॉज नोटिस जारी किया, बताइएगा। 9/7/22 के बाद मालूम पड़ जाएगा हाउ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल यू आर। इंडिपेंडेंस पे सर कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? मैं इतना तो वाउच करूंगा सर। अरे मेरा निवेदन पूर्वक आपके वाउच करने से कुछ नहीं होता, आप तो डॉक्यूमेंट से दिखाइए किस तारीख को एक्शन लिया है आपने। 15/6 के बाद। तो साल भर तक आप क्या कर रहे थे? स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है। in view of the last order sheet, जी the Secretary of the State Election Commission is present before जी this court, जी Manoj, जी to assist this honorable court on all factual queries, Manoj. जी जी, क्या है? In addition, post Manoj the last order sheet, Manoj, we have filed an affidavit. Manoj, at the outset, I am only making a small request. This affidavit which has been filed, Manoj, there is some slight paging mistake, Manoj, because this affidavit was sworn in from Bhopal itself. It was initially filed online and then hard copy of it is filed. But my lord, there would be no confusion in seeing the page numbers. बताइएगा ये क्या होता है, ये कच्ची पर्ची? आप आइएगा, आपका शुभ नाम क्या है? सर गुड आफ्टरनून सर, मैं अभिषेक सिंह हूँ सर। हाँ बताइए सिंह साहब। अभिषेक सिंह ना सर? हाँ बताइए सिंह साहब, ये कच्ची पर्ची क्या होता है? सर इसका कोई प्रावधान नहीं है तो ये कच्ची पर्ची क्यों उन्होंने लिखी? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है आपने? सर। इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित कर दी गई कब है कर सर। दी गई? सर अभी सर की गई सर डेट में बता किसी के भी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, विभागीय जांच में निकल जाएंगे ये। Why has he been placed under suspension? Sir, he has not been placed. When there is no provision for kachi parchi, and he himself admits that he had prepared a kachi parchi, then why he has not been placed under suspension? Why Sir, you are saving him? Sir, we are not saving him, sir. Then sir, then you place him, pass orders and then come. We'll take this matter at 4:15. Sir, Place him under suspension and then come. Sir. Otherwise, I'll have to record that your election commission is trying to aid a officer who has violated the provisions. और समझ के दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है। सर आपका स्टेटमेंट गलत हुआ तो यही कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। सर कहाँ है आपकी वो जो है इलेक्शन बुक, उसमें क्या प्रावधान है? सर इलेक्शन बुक है सर, इसमें कच्ची पर्ची का कहीं कोई प्रावधान नहीं है सर। नहीं है तो उन्होंने कच्ची पर्ची बिगर उसके दी। कहाँ है आपकी चार्जशीट? उसमें क्या लिखा है आपने चार्जशीट में? एफिडेविट के साथ फाइल करी होगी ना आपने चार्जशीट? Charge has not been filed. Why it has not been filed? Sir, we have issued show cause notices and then they. He's saying that charge sheet has been filed. No, It has been but latest my instructions were that we advised the state government to initiate a departmental inquiry against them. So now the departmental inquiry has been initiated against these 3 employees. Bigger charge sheet की कैसे department inquiry initiate Sir, होती है? the documents have been just recently supplied. Charge sheet file. But this is something post filing of the affidavit. इसके नीचे था। नहीं, we don't know record पर क्या उतना ही बताइएगा। Can I just brief your lordships on some count, and we have to abide by it. But my instructions and my advice to my officer as well as the commission was that if there is a need for repoll, it has to be done. Those who have committed mistake, strictest form of even FIR should be registered against these officers. This is my view, my lord. Yes. And my lord, we are absolutely clear with all humility at my command. Your lordships also acknowledge that thing. Irrespective of what was our conduct in throughout the electoral process, which your lordships have appreciated time and again. But even if there is a slightest mistake, even in one election, we will ensure that strictest form of action is taken against these officers. बताइए, No, my lord, may I, sir, if you propose for repoll, that's the end of the matter. 127 पे है इनकी चार्ज शीट। नहीं, मैं 1 मिनट, वो जो आप कह रहे हो वैसे चार्ज लगा ही नहीं। मैं एक निवेदन बस छोटा सा करना चाहता हूँ सर। Why I'm just trying to assist. This is my, at the outset, this is my statement at bar, my lord, and we are bound to follow the law. And especially before this court, my lord, we will not mince our word. What we mean, we will do it, my lord. And we have to follow the law. बस मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। ये याचिका क्या है सर? याचिका में जो मूल इनका एलिगेशन है वो ये है कि पोलिंग के दिनांक पर, पोलिंग कंप्लीट होने के बाद एक स्टैट्यूटरी फॉर्म होता है
उस स्टैट्यूटरी फॉर्म की जगह हमको एक कच्ची पर्ची दे दी जाती है जी जिसमें ये कहा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मतपत्र हैं वो इतने हमें पोलिंग पार्टी को मिले और वो पोलिंग पार्टी को मिलने के उपरांत इतने यूज हुए और इतने वापस हो गए। जी उसमें जो फिगर आया है जी और जो काउंटिंग में फिगर आया है वो अलग है। वो अलग अलग है। हाँ So this is the sole allegation, sir. yes. अब in support of this, may I only make a submission? हाँ हाँ हमारा submission sir इसमें ये था जी कि post the directions of this honorable court. Initially, of course, my lords may know. I also know the scope of 226. जी My lords have a very wide purview of under 226. जी And Mohinder Singh Gill and other cases are जी explanatory. My lord. जी There is a bar of 243O which as it is we take as a preliminary objection. जी But on facts, my lord, may I respectfully submit. जी Now, my lord, in this case, he says, इनके दो फैक्ट्स थे। हमने एक तो ऑब्जेक्शन ये लिया था कि भाई जिस दिन काउंटिंग थी, जी काउंटिंग में धारा 80(5) का प्रावधान होता, उसमें कई फैसले माननीय न्यायालय ने दिए हैं। हाँ। रूल 80 सब रूल 5, हाँ सर रूल 80 सब रूल 5 ये कहता है कि काउंटिंग के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो देन एंड देयर वहां लॉन्च करना होगा। नहीं ऑब्जेक्शन दूसरा है कि जब उनका दूसरा है आपने पर्ची पर लिख आई एम कर कमिंग दिया सर मैं वोट एक्स वोट कास्ट हुए तो उसके बिल्कुल। बाद में वो वोट बढ़ कैसे गए? सर मैं इतना सा ऑब्जेक्शन है My own- वो काउंटिंग के दिन कैसे उठाया जाएगा? काउंटिंग के Can I- दिन तो आपत्ति ये उठाई जाएगी कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी की हाँ, जा रही है। मैं आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी में अपने सबमिशन जी, रख रहा जी, हूं। इफ योर लॉर्डशिप्स आर सैटिस्फाइड, अदरवाइज माय लॉर्ड वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, माय लॉर्ड, इमीडिएटली। जी सर हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये था कि भाई काउंटिंग के दौरान अगर आपके पास इस तरीके की कोई कच्ची पर्ची थी जी और आपको ये फिगर मालूम था कि इतने मत नहीं थे, जी ये ज्यादा मत निकल रहे हैं काउंटिंग में, जी। तो पहला कर्तव्य यह है कि 80(5) के अंतर्गत आपको आपत्ति वहीं दर्ज करानी थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इनका ऑब्जेक्शन काउंटिंग प्रोसेस का नहीं था, जी मगर आपत्ति तो फिर भी दर्ज हो सकती थी। जी। इनकी आपत्ति ये थी कि जब मेरे को पोलिंग के दिन ही पता लग गया कि इससे ज्यादा मतपत्र अंदर नहीं है, जी तो फिर मतपत्र ज्यादा कैसे निकले? जी दिस इज देयर हिज Yes, सबमिशन। yes, yes. आई आस्क्ड माय ऑफिसर्स वेरी वेरी कैटेगोरिकली ऑन दिस पॉइंट। इसको सर हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रावधान है। जी नंबर 1, जी जो मतदान हमारी पोलिंग दल जो होता है, जी। मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3। जी ये मतदान अधिकारी 3 जो अधिकारी रहते हैं अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिसर, हाँ। ये उस दल का पार्ट रहते हैं जहां पे पोलिंग हो रही होती है। और 4 लोग रहते हैं। 4 होते हैं सर। जी इसमें सबसे पहले मैंने पूरा समझा, इसमें पहला प्रावधान यह है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास चिन्हित प्रति होती है। चिन्हित प्रति ये होती है सर कि अगर मैं वोटर हूं, मैं उसके अंदर जा रहा हूं पोलिंग बूथ में, तो सबसे पहले वो मेरा वेरीफाई करेंगे, हाँ ठीक मेरी लिस्ट में साइन करेंगे और टिक मारेंगे। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स में काइंडली सी, दिस इज एन इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला है। इसमें आप लोग अभी आप वो मशीन नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं सर, पंचायत में हम नहीं कर Manipulation पा कम रहे। हो जाएगा। नहीं वो सर उसके मशीन क्यों नहीं मोडालिटीज कर एंड रहे? दिस इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। मशीन क्यों नहीं यूज कर रहे? सर इस बार पंचायत सरपंच और जनपद जिला पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराए गए थे और मशीनें हमारे पास कम थी, तो जनपद और जिला मशीनें पंचायत दूसरे राज्यों से आ जाती है, उसमें क्या था? सर चलिए खैर, दैट इज नॉट द इशू। हाँ सर उसमें ये हुआ कि आई गो टू दी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, हाँ मेरा चिन्हित प्रति में मेरा आइडेंटिफिकेशन होता है जी और वो मुझे आगे फॉरवर्ड करते हैं मतदान अधिकारी 2 के पास। जी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो हैं जी। वो बताइएगा अगर गलत बोलूं, पंचायत के सरपंच और पंचायत के पंच की जो पर्ची होती है, बैलेट पेपर होता है, वो हमको अलॉट करते हैं और वहां पे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। उसको प्रतिपंड कहते हैं, काउंटर फॉइल, क्योंकि उस जो मतपत्र होगा कॉलम वाइज, उसका एक प्रतिपंड फाड़ के वो अपने पास रख लेते हैं। नाउ दैट प्रतिपंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। यस उसके बाद सर हम पंच और सरपंच का अपना मतदान करते हैं। जी उसको करने के बाद हम मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाते हैं। हाँ, वो सही लगा। वहां पे हम नहीं सर, शाही तो सबसे पहले वाले में लगा दी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हमको अब प्रतिपंड अपने पास रखेंगे और हमें मतपत्र देंगे जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का। जनपद सदस्य क्योंकि सर इसमें हमें 4 वोट डालने को मिलते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, ठीक है। जिला पंचायत के सदस्य का। ना ये एक वोटर को 4 मतपत्र मिलते हैं। इन केसेस में कम मिल सकते हैं अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अविवादित तौर पर किसी ने सरपंच चुन लिया। नाउ दिस इज द प्रोसीजर सर। वी हैव फाइल्ड एफिडेविट ऑफ ऑल दीज 4 पीपल, जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जी। एवं 3।
The presiding officer is above मतदान अधिकारी वो क्रमांक he is the head of the polling booth. and he has issued this पर्ची saying that 494 votes. सर आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. सर मेरा सबमिशन ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जी उन्होंने ये कहा कि मेरी ये जो मैंने तैयार किया था ये अपने कैलकुलेशन के लिए तैयार किया था. is he, मैंने is he authorized to he is not authorized. मैं just thing complete is sir. that not only conduct of election but faith in the machinery is very important. And if your Matdan Adhikari, who is superior to polling officer number 1, 2 and 3, without collating the details, issues a पर्ची whether बिल्कुल गलत है, legal बिल्कुल or गलत। illegal, if it was इसने इशू नहीं किया, यही मेरा एक आग्रह है. अच्छा कि इन्होंने अपने आप लिख लिया. नहीं इफ द कोर्ट नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ सर. इफ योर लॉर्डशिप में नहीं पहले बताइए तो इशू नहीं किया का मतलब क्या होता है. सर उन्होंने मेरे को जहां तक इनका इंस्ट्रक्शंस है इन्होंने एक पर्ची तैयार करी. इन्होंने मतदान अधिकारी वो पोलिंग ऑफिसर ने हाँ पोलिंग ऑफिसर ने अपनी एक पर्ची कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार करी. हाँ जो एग्जैक्ट थिंग है बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर टू दिस कोर्ट. जी सर 50-50 की इनकी गड्डियां होती हैं. जी वो 50 मतपत्र की जो गड्डी होगी या काउंटर फॉइल ना काउंटर फॉइल वो काउंटर फॉइल 50 इन्होंने अपनी उसमें असेस नहीं करी थी. उसकी वजह से अच्छा अब इसका सर मलॉट में काइंडली सी माय बोनाफाइड्स रेस्ट मलॉट वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल. जी 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 सर इसमें एक दूसरा मापदंड है. जी जैसे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 का मैंने उदाहरण दिया. 2 और 3 में डिफरेंस ये है कि एक देता है हमको मतपत्र और काउंटर फॉइल अपने पास रखता है पंच और सरपंच के चुनाव के लिए और दूसरा देता है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए. जी सर जनपद जिला पंचायत और ये सरपंच का तीनों के नंबर ऑफ वोट्स कास्ट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किसको मिले नहीं जितने डले थे हाँ डले वो सब एक ही फिगर आ रहा है. जी तो मैं हाइपोथेटिकल वो नहीं कर रहा हूं बस एक बोनाफाइड अपना दिखाना चाह रहा हूं कि जनपद सदस्य का भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स वही आया है जो हमने फॉर्म 15 में दर्शाया है. जिला पंचायत का भी वही आया है और सरपंच का भी वही आया है. पंच का डिफरेंस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अविवादित हो जाते हैं जो बिना कंटेस्ट के जीत जाते हैं तो उसमें वोट नहीं डालने की जरूरत पड़ती. बट ये तीनों सदस्य के जो पद है सॉरी सारे पंच आपके निर्विवादित रूप से चुन लिए गए. नहीं उसका भी फिगर है सर बट उसको मैं रिलाई इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेट डिफर्स फ्रॉम दी फिगर विच वी आर रिलाइंग. बिकॉज अगर 5 पंच चुने जाने हैं जी 2 जो है निर्विवादित रूप से चुन लिए गए तो 3 के लिए वोटर्स तो वही रहेंगे. हाँ वोटर्स वही रहेंगे. तो फिर आपका ये वाला सबमिशन तो जो है नहीं बट लॉजिकल नहीं है. पंच एक ही होता है. नहीं आपको समझाया नहीं सेक्रेटरी साहब ने अभी ढंग से. ये जो मैं I'm शब्द sorry. कच्ची पर्ची बार-बार मैं कमिंग एक्चुअली देर ये शब्द इन्होंने इजाद किया है. एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच वाज सप्लाइड टू एवरी. सर मे आई जस्ट पॉइंट आउट सर एजेंट वहां पे उपलब्ध थे उनको यही दिया था उन्होंने. सर कैन आई जस्ट कंप्लीट एंड देन माय सीनियर में हाँ आप हाँ सर ठीक है ना समझाइए. इसमें सर एक तो हमारा ये सबमिशन था कि नाउ मतलब वी हैव फाइल्ड एफिडेविट्स of all these 4 officers or employees who were in duty. मतपत्र पोलिंग ऑफिसर ने अपनी बात बताई है. मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने ये एफिडेविट दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट जो हमारा स्टेट्यूटरी फॉर्म हमने जारी किया था उतने ही मतपत्र जारी हुए थे और उतने ही मतपत्र यूज हुए हैं. डोंट ट्राई टू कंफ्यूज सर जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 पोलिंग ऑफिसर के अधीन आते हैं जी सर तो देयर एफिडेविट्स दे मे बी द पीपल हु प्लेड फ्रॉड. उन्होंने बाद में आई बो डाउन टू योर लॉर्डशिप्स. they will try to defend themselves. The issue is that they all are accountable to the polling officer and it is the polling officer who had issued this kachi parchi or whatever saying that 494 votes were cast. So Sir, I will rest my entire argument and we will concede in this matter. But your lordship may kindly consider our bona fide argument. once you concede then it नहीं concede मैं नहीं मैं तब कर लूँ सर जब मैं असंतुष्ट रहूँ कोर्ट को समझाने में. मेरा निवेदन इतना था let me just मैं I just complete my lord. I'll just in the concluding paragraphs. सर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 ने जो एफिडेविट दिया है उसमें जो एक सेकंड पार्ट है उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो चिन्हित पर्ची होती है चिन्हित सूची इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड. सेकेंडली जो काउंटर फॉइल्स हैं काउंटर फॉइल्स इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड. थर्डली ऑल काउंटर फॉइल्स. इसमें हमारे पास तीनों बातों का एक ही जवाब है सर. चिन्हित पर्ची आप मेंटेन करते हैं. Lord. कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है आप टिक लगाते हैं. नहीं उसको सील करने के बाद सबके सिग्नेचर लेते हैं. सारे कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या. सही कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं तो बताइए उसको चिन्हित पर्ची को सील करने के बाद कैंडिडेट्स के सिग्नेचर लेते हैं क्या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के या उनके प्रतिनिधियों के. सर ये जो पूरी प्रोसेस अरे है आपसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए सेक्रेटरी साहब.
चिन्हित पर्ची, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई। सर। एक चिन्हित पर्ची हो गई, एक काउंटर फॉइल हो गई, ठीक है, जिससे कि आप रिकॉर्ड को मैच कर रहे हैं, और प्लस पोलिंग बूथ ऑफिसर जो है वो जो आपके मतदान वो है 2 और 3 1 2 3 जी। उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो चिन्हित पर्ची है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन द पोलिंग बूथ, यू विल बी टिकिंग हिज नेम so that you come to know that how many votes are being cast, Sir. whether it is a statutory document and it is signed by the representatives or the polling agents of the candidate। सर ये P1 चिन्हित करता है पर किसी द्वारा साइन नहीं होता। नहीं होता ना, तो ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये, Sir. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। Sir. अब चलिएगा काउंटर फॉइल जो है, Sir. काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, Sir. इसका आप सिग्नेचर कराते हैं शाम को सर polling ये मतदाता उस पे साइन करता है काउंटर। मतदाता तो नहीं, मतदाता तो वो तो एक दूसरा इशू आ जाएगा, वो अभी सर। इस बिंदु नहीं है। अब मतदाता को साइन करा के क्यों उसको चिन्हित कर रहे हैं, सर जबकि वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वोट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है उससे। उसमें सर चलिए नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट इशू, दैट इज नॉट द ये इशू नहीं दिखाता उसमें कि किसको वोट दिया। नहीं नहीं, काउंटर वो हमें मालूम है, काउंटर फाइल में नंबर दिया रहता है, हम भी वोट डालने जाते हैं, उस नंबर से आप हमारा वोट निकाल के देख सकते हैं उस नंबर का वोट किसने डाला है, ठीक है। सॉरी, दैट्स अ लार्जर इशू which we will discuss in some other appropriate case। My lords are Right. Sir. We get assisted by your lords। नहीं नहीं, ठीक है, इशू इज वेरी सिंपल। क्या वो कितनी काउंटर फॉइल्स आपके पास बची, 50-50 की किताबें आई, सर ठीक है, 11 किताबें का इस्तेमाल हुआ, सर 555, तो कितनी काउंटर फॉइल बची, कितनी किस नंबर से किस नंबर की, इस पे आप क्या कैंडिडेट के या उनके पोलिंग एजेंट के साइन कराते हैं? सर इस पे नहीं कराते सर। नहीं कराते ना, तो फिर आपका इंटरनल रिकॉर्ड हो गया सर। आपके मैनिपुलेशन के लिए, कि जैसा चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे बाद में बैठ के। फिर कच्ची पर्ची जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने लिख के क्यों दे दिया 494 वोट गिरे, 494 मतदान 494 हाँ सर। बैलेट्स जारी किए गए, पेटी में डाले गए मतपत्र 494। पेटी में नहीं डाले, कोई जेब में रख के घर ले जाए तो आदमी क्या करेगा? इतना, हाँ मतलब इतना अरे भाई, लिखा, अगर आप अंदर गए वहां पर सील लगाने के लिए और आपने उन्होंने उसको जेब में रख लिया मैंने लिख के दिया। तो बाहर निकल के तो कोई जांच नहीं होती ना। वी आर नॉट कंसर्न पेटी में कितने गिरे, 494 जारी किए, जारी किए। तो द नंबर कैन नॉट बी मोर देन 494। तो इसमें एक आग्रह था, इफ योर लॉर्डशिप टीम सर, व्हेन योर लॉर्डशिप्स रेज दिस पर्टिकुलर क्वेरी व्हिच इज वेरी पर्टिनेंट गोइंग टू द रूट ऑफ द केस, देन माय लॉर्ड्स वी अंडर रूल 87 में हमने एक दरखास्त लगाई थी। हाँ हमने ये कहा था कि जो रिकॉर्ड वहाँ सील्ड प्रेमाइसेस में है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुका है नहीं की प्रेजेंस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के बाद में नहीं होता, ये तो उस वक्त 1 घंटे में सब कार्यक्रम हो जाता है। हम लोग को वो मत बताइए। अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर था चुनाव के समय में, तो उस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने क्या किया, वो इस मतदान केंद्र में कब गया, उसने क्या देखा, ये सब मत बताइए हमको। आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कितने इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट। लॉर्ड्स में आई योर लॉर्डशिप्स में काइंडली सी, हम वी आर ओनली विद अ लिमिटेड सबमिशन सर। योर लॉर्डशिप्स हैज आस्क्ड You will have to satisfy that there was sufficient check and balance in the eyes of the public where no manipulation was possible। आपने कहा चिन्हन पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, काउंटर फॉइल कितनी जारी हुई, कितनी बच गई, काउंटर फॉइल तो बचेंगी, मतपत्र कितने जारी हुए, कितनी काउंटर फॉइल बच गई, इसकी गिनती करके इस पे किसी के हस्ताक्षर नहीं होते। सर काउंटर फाइल पे जो मतदाता है केवल उसका। अरे भाई उसके होते हैं, उसके क्या हुआ, मतदाता के साइन सही है कि नहीं है, हमें इसमें ये चुनाव अगर मैं प्रभावित होने से नहीं डरता, हम तो सब करा, बट अगर ये प्रभावित होते हैं तो सर ये अकेले नहीं होंगे, फिर वो सभी के फिर से हाँ चुनाव। सभी के होने दीजिए ना। Sir. we are not afraid of it, we are not afraid of it Because because मेरा- your credibility is at stake। No, it's not about your lordship पे काइंडली सी, मलॉर्ड में काइंडली सी, जिला पंचायत जनपद सदस्य में भी उतने ही मत निकले, हुए होंगे, we are not concerned with and it। no one has challenged that sir। if somebody is sleeping over it, सर बट अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 1000 लोगों को उसने खाना सर्व किया पेंट्री से लाकर या स्टेशन से लाकर, 999 लोग कुछ नहीं बोले, एक आदमी बोल रहा है, मतलब वो बेवकूफ है। अगर आपके एनालिसिस पे चलें, क्योंकि 999 लोगों ने तो बोला ही नहीं कि खाना खराब है। मेरा एक आग्रह था सर, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली कंसिडर मलॉर्ड, वंस वी आर डिस्प्यूटिंग द प्रोसीजरल इरेगुलरिटी मलॉर्ड, and what we are seeking is that if your lordships have directed- Credibility of your officer is in doubt, and your delay in taking action against the officer shows that there is lack of transparency।
So- This point was brought to your notice long back. You should have taken that action then and there itself. सर Yeah. किस तारीख को लिया एक्शन? किस तारीख को पिटीशन का नोटिस मिला था आपको? चलिए आइए Sir, वहां से शुरू करते हैं। अरे पहले दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा they were किस तारीख को नोटिस मिला है आपको? My lord, he wants to address to the court on something. नहीं, we'll hear him. There is no urgency. Sir. Other cases which will not be taken up will be adjourned. कोई डेट देने की जरूरत नहीं, adjourn कर दीजिएगा सिंपली। copy 4:30 के बाद नहीं बैठूंगा मैं। सर बताइए। मे आई रिक्वेस्ट सर हाँ, सर नहीं इसमें इसमें बताइए आपको नोटिस कब मिला है? इसमें नोटिस कब हुआ है? सर एक मिनट का लेगा आपको 9/7/2022 को अपीयर हो गए थे इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है? उस दिन ये बात आ गई थी 494 और 544 वोट की, ठीक है? रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही अपीयर हो गए। ठीक है, अपीयर हो गए। फिर आपने क्या कार्रवाई की इस अधिकारी के खिलाफ और किस तारीख को आपने शो कॉज नोटिस जारी किया, बताइएगा? 9/7/22 के बाद। And in order dated 10/7/2023 के I- lordship sir specifically asked मैं I will just give the all relevant. Sir, we have annexed those documents also. अरे आप तो डेट बताइए ना भाई, मैं बता डेट बताइए कब आपने एक्शन लिया है, फिर आपके अधिकारी को सुनते हैं, मालूम पड़ जाएगा हाउ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल यू आर। इंडिपेंडेंस पे सर कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? मैं इतना तो वाउच करूंगा सर। अरे मैं निवेदन पूर्वक आपके वाउच करने से कुछ नहीं होता, आप तो डॉक्यूमेंट से दिखाइए किस तारीख को एक्शन लिया है आपने। 15/6 के बाद your lordship after your lordship करें 15/6 के बाद भी। तो साल भर तक आप क्या कर रहे थे? specific direction ये तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है। 15/6 के बाद एक्शन लिया है। Now, my lord, मैं kindly see रिस्पोंडेंट काउंसिल अपीयर्ड। 15/6 के बाद ही। सर इसमें मेरा जो पहले ही स्टेटमेंट बार पे है सर, your lordships are not satisfied, sir. Repoll is not a difficulty, but we don't want, my lord, that with all humility that a wrong precedent is set. नहीं, it is not Otherwise, a question of sir, wrong precedent. sir, You all- convince me. सर मैं वही कन्विंस, फिर मेरा एक निवेदन था सर। हाँ, Your lordship may kindly appreciate the provision of repoll for only. The provision of repoll under Rule 72 says that even if there is a small irregularity, but the result of the election is not materially affected. Rule 87, Sir, 72 sir. 72 पढ़िए रूल 72। किताब भी नहीं है आपके पास? नहीं सर, फ्रेश बोले my book has misplaced. I have just called for another book, sir. चलिए 70 Sir, Rule 72. हाँ, Fresh poll in case of destruction, tampering of ballot boxes or voting machine, जी। or due to procedural irregularity. yes, If at any election, A, any ballot boxes or voting machine used at a polling booth is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained. ठीक है, आपकी बात समझ गए। कितने वोट का अंतर है दोनों के बीच में? कुछ किसके 50 50 सर 50 का अंतर है ना? 50 नहीं, 50 तो का ये ये जानते हैं। आपके कितने वोट? 50 का ये फर्क आ रहा है। 50 के। हाँ बट सर उसमें असर्टेन करने के मापदंड मैंने 3 निवेदन किए। हाँ, अगर हम चिन्हित सूची नहीं, अगर भाई 100 का अंतर होता तो आपका ये आर्गुमेंट स्वीकार करके भी पिटीशन खारिज कर देते। 50 का ही अंतर है और 50 का ही डिफरेंस आ रहा है। एक और क्वेरी की थी माननीय क्वेरी को छोड़िए, 644 कैसे हुए? 644 नहीं 544। सॉरी 544 कैसे हुए? सर उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने एफिडेविट में, जब भी ये मतपत्र दिए जाते हैं तो वो +10% करके उसको दिया जाना है। दिस इज ये प्लस प्रावधान 10% करके दिया ना, मतलब My lords, may your lordship may kindly see my affidavit for a minute. You have explained it. Sir. My lords, may kindly see internal page 19 of my affidavit. कंप्यूटर से बताइए कौन सा पेज है आपका? ये वाला है। अरे 39/23 है आपका एफिडेविट। सर ये बताना। सर मैं 39/23 है। मतदाताओं Internal को page 19. सर मतपत्र जब इश्यू किए जाते हैं पेज सर 19 एक मिनट एक पहुंचने मिनट तो सर। दीजिए वकील साहब। अब पेज 19 कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप? सर पेज 19 I will पेज 19 में सर the relevant extract of the reply I am citing sir. जी, इसके यहाँ से स्टार्ट सर। नंबर 2 बिंदु क्रमांक 2, कहाँ है बिंदु क्रमांक the 2? last 3 lines of page 19 सर। बिंदु क्रमांक 2, हाँ जी हिंदी में है। बिंदु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में मतदान केंद्र क्रमांक 145 में मतदाताओं की संख्या तथा उनके अनुपात में जारी 650 मतपत्र का आधार के संबंध में मतदान केंद्र 145 में सम्मिलित वार्डों की कुल संख्या वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक है, जिनमें मतदाता सूची 2022 अनुसार कुल मतदाता की संख्या 586 अंकित है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक सो दिनांक 4/11/2020 में मतपत्र मुद्रण हेतु दिए गए निर्देशों की खंडिका 12(2) के अनुसार कुल मतदाताओं में 10% जोड़कर उसके अगले दशांक तक पूर्णांकित किए जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार मतदान केंद्र क्रमांक 145 पर जारी मतपत्रों का आधार कुल मतदाता प्लस We are not concerned with it. Don't try to dilute. We are not concerned with it. आपने 800 छप्पा है कि 1000 छप्पा है. That is not the controversy before us. Controversy is different. Sir, It is not the case कि आपने ज्यादा छपवा के कहीं उनको वो कर लिया. आपने जितने 586 थे 550 जारी किए, 544 का आया, उधर आंकड़ा पहले 494 का आया था और वही फर्क है 50 वोटों का. अगर ये अगर सूची जारी नहीं होती या इसी के अनुसार 494 मत पड़ते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. अगर आपके राइवल कैंडिडेट 60, 70, 100 वोट से जीतते तो हम इनकी पिटीशन खारिज कर देते कि भाई 50 चलिए ये हटा भी दीजिए, तो भी वो जो है 10 वोट से, 50 वोट से, 20 वोट से जीत रहे हैं. ठीक है, चलिए अब क्या करना है बताइए. सर मेरा सेक्रेटरी वांट्स टू एड्रेस. हाँ ठीक है सेक्रेटरी साहब. सर इसमें जैसा आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है सर. वी जस्ट वांट टू सी कि हमारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़नीयत और अपढ़नीयत लिफाफे हम कहते हैं सर, उसका एक बार हम परीक्षण कर लें सर और उसको हम मिलान कर दें. कच्ची पर्ची का कोई प्रावधान नहीं है और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है तो हम लोग इसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे सर. बस एक बार हम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं सर. करेंगे आपका प्रोसेस सर 1 हफ्ते लगेगा सर, हम कर देंगे के अंदर सर. We will do फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट and we'll come back sir with the findings and all those. ठीक है. श्री अनिल लाला लर्नेड